मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ अभी विजिट करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंड। दोस्तों नमस्कार। एक फ़ोन आया है, ये भाई एलईडी लगाते हैं, योगेश शर्मा इनका नाम है। इनका ये कहना है कि बुज़ुर्ग हैं जो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी एक समस्या है, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। दादा क्या नाम है आपका? भागीरथ। पूरा नाम क्या है दादा? पूरा भागीरथ। भागीरथ, पिता रामचंद्र। रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हो दादा? सारोला। सारोला, पंधाना। हाँ, पंधाना थाना पंधाना लगता है? नहीं, बोरगांव चौकी। बोरगांव चौकी लगता है। हुआ क्या दादा? हाथ प्लीज हटाओ ना, ये हाथ नीचे करो दादा। आपका बेटा हूँ मैं, बताओ। हमारा पास लड़के 2-4 जब तक मार चुका है। 2-4 बार मार चुका है। हाँ आपका बेटा? हाँ। क्या नाम है उसका? शांतिलाल। शांतिलाल। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं आपके? उसका एक बच्चे नहीं है, बालक उन्हार। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 लड़के हैं। तो 4 में से एक, क्या नाम है उसका? शांतिलाल। शांतिलाल वो मारता है? हाँ, छोटा वाला। आप उसी के पर रहते हो? हाँ। अच्छा, ये कपड़े भी उसी ने फाड़े या? हाँ, ये कपड़े को उसने फाड़ा है। कपड़े उसने फाड़ दिए? हाँ। क्यों मारता है आपको वो? बांटना बाबू उसकी मर्जी है। हैं? काम नहीं करता, अच्छा, काम नहीं करता। सीधा खाता में खाना खा लो। उसने पैसे मेरे निकाले 4000 रुपये। जब तो कहने लगे कि भैया तुम्हें पैसा दे दिया यार मेरे। तो अच्छा। जब मेरे को मारा। अच्छा ऑटो में भरते रहा, अस्पताल मेरे कोई खर्च नहीं करा उसने। अच्छा। लो, मैं घर वाले को मारा, घर वाले को मारा? उसको मारा। आपकी पत्नी को? जी हाँ। मतलब अपनी माँ को? नहीं। माँ को भी मारा, आपको मारा? हाँ। फिर आप घर में नहीं हो, बाहर हो? कौन? आप कब से बाहर हो घर से? मैं रात को आया सर। उन्होंने निकाल दिया आपको? हाँ। निकाल दिया? नहीं, मैं मार के ताकि मार भाग गया सर। अच्छा, वो आपको मार जान से ना मारते इसलिए आप भाग गए? पूरा ले लेकर दौड़ते भाग कहाँ लगा गाँव में डपड़ के रहूँ। दारू पीता है क्या वो? नहीं पीता है। फिर क्यों मारता है? लुके कहने, पत्नी के कहने पे? पत्नी कहने। अच्छा, क्या चाहते हैं वो आपसे? क्या आप उसको पूछो। बहन ने समझाया, बहन ने समझाया, काका ने, बाबा ने, सबने समझाया, नहीं समझता। हाँ, सबने समझाया, नहीं समझ रहा। अच्छा, फुफड़ वाले ने समझाया। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75 75 साल है। जी सारोला गांव के रहने वाले जी हैं। हाँ। आपका क्या नाम बताया आपने? भागीरथ। भागीरथ जी। हाँ। और वो अपनी पत्नी के कहने पे मारता है? हाँ। पत्नी आपसे चिढ़ती है? हाँ। कितने साल हो गए उसकी शादी को? उसको 4 साल हो गए। तो आपके 3 और बच्चे हैं, उनके पास क्यों नहीं रहते जाके? बाबू वो बम्बई में है। तीनों बच्चे? एक बम्बई में है, हाउ एक खरगोन में है, हाउ एक इंदौर में है, हाउ। और ये मेरे पास है। ये आपके पास जमीन भी है? हाँ जी हाँ। कितने एकड़ है? 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन है। आपका बेटा आपकी सेवा करता नहीं, नहीं उल्टा पत्नी के कहने पे मारता है? मारता है। पत्नी का नाम क्या है? वो निर्मला। निर्मला। आज निर्मला जो उनको नानी बोलते हैं। अच्छा, रोटी वोटी देते हैं कि नहीं देते नहीं आपको? देते साहब, मेरे को रोटी वो भाई लड़के को रोटी कर लेते और ताला पेटे में धर देते, डोकरी आती जब मेरे को रोटी देती खाने। रोटी देती है? नहीं देती। नहीं देती। फिर खाना कहाँ पे खाते हो आप? डोकरी आवा भाजपा है। हाँ, पत्नी आपकी? हाँ, पत्नी मेरी वो भी नहीं देता है। आपने थाने में शिकायत की थी? हाँ की थी। शिकायत भी की है? अच्छा, थाने में शिकायत कर दी? हाँ, इसके कोई शिकायत किया, कागज वगैरह वही रहेगा। तो आपने ये थाने में जाके वो नहीं कराई क्या FIR? सॉरी, पहले डॉक्टरी हो चुकी मेरी। IMLC है ना? हाँ। पुलिस विभाग 155। आओ, ये जो है, ये लो दादा, ये पकड़ो। अब आप रखो, इसको रखो, संभाल के रखो दादा, संभाल के रखो। शांतिलाल पिता। तो आप रात भर से बाहर हो? हाँ, फिर जी हाँ। कहाँ सोए आप? लोग पकड़ो दादा, इसको संभाल के मैं रखो। रेलवे के पास पड़ा था। रेलवे स्टेशन के और बाद? देखा था रात हो गई। अच्छा। फिर उठ के आया तो एक गाड़ी मिल गई। अच्छा, मेरे पास पैसे तो नहीं था। तो भोजन किया आपने? कुछ खाया? खिलाया था। भैया ने खिलाया? भैया ने खिलाया आपको? क्या खिलाया? चलो, जो भी खिलाया। अब आपको भूख लगी है भैया? इनको आप केले केले दो। अभी नहीं, केले नहीं खाता, मेरी तबीयत खराब। अच्छा, तो क्या खाओगे? कुछ नहीं, मैंने आज तो अब आप क्या चाहते हो? उसको अंदर ही करना चाहता। नहीं, अंदर तो कैसे करेंगे? अब वो मारपीट में हाथ क्या छूट जाएगा? तो आप अलग क्यों नहीं रहते फिर उससे? हाँ? उससे अलग रह लो। अलग भी रह चुका था। फिर क्या होता? अलग रहने में भी दिक्कत है? था 3 महीना फुट गड़बड़ा और आ गया और मेरे को मारता है। हाँ। तो अब आप घर जाना चाहते हो? अब क्या कैसे जो अब ये करो क्या बात है?
वो तो मारेगा मेरे को, घर जाओगे फिर मारेगा? मारेगा वो तो। अच्छा, मारेगा। दोस्तों इनकी मदद करनी पड़ेगी, इनकी मदद हम करेंगे। ये दादा हैं, ये इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद रोड पर, जहां कलेक्ट्रेट ऑफिस भी है, वहां से कुछ दूरी पर हैं। निमाड़ नर्सरी इस जगह का नाम है। यहाँ पर पूरे बम्बू यानी बांस के पेड़ हैं, काफ़ी पॉपुलर है खंडवा शहर में ये जगह। और यहाँ पर ये दादा बैठे हैं। कल रात को इनके बेटे ने इनकी पिटाई करके इनको घर में पिटाई की, तो ये डर के मारे आ गए कि कहीं ये मार नहीं दे। पहले भी कई बार इनकी पिटाई कर चुका है। ये चौकी में गए थे, चौकी ने पुलिस कार्रवाई कर दी। दिक्कत ये है कि मारपीट की धाराओं में पुलिस को जो कार्रवाई करनी पड़ती है उसमें छोड़ना पड़ता है। अब पिता पुत्र के रिश्तों में अक्सर ये देखा जाता है कि पिता गुस्से में बेटे के खिलाफ अपराध दर्ज कराता है और फिर अगले दिन जाकर उसको थाने से हाथ पैर जोड़कर छुड़वा कर भी लाता है, क्योंकि वो पिता है। पर आजकल के जो बच्चे हैं उनकी करतूतें बहुत ही ख़राब हैं। अब ये दादा जिन्होंने 4 औलादों को पाला पोसा बड़ा किया, चारों को स्थापित किया, चारों सेटल हैं, और चारों सेटल होने के बाद आज इनके 3 बच्चे खंडवा ज़िले से बाहर हैं, काम कर रहे हैं। एक बॉम्बे में है, दूसरे अन्य जगहों पर है। लेकिन जो बेटा इनके साथ रहता है सबसे छोटा, पत्नी के कहने पर वो इनकी पिटाई करता है। और ये जो पत्नी है, बहुत सारी जगह देखा गया है कि अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और इस तरह के रोज़ केसेस सामने आते हैं। बड़ा दुख होता है। अब ये दादा, इनकी उम्र लगभग 70 साल है। बात करते करते भावुक हो रहे थे। अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सारोला के रहने वाले हैं, वो ज़रा इस भाई को समझाएं, इनके पुत्र को, कि उन्हें जीवन भर इनको भरण पोषण देना पड़ेगा। अगर इनका दिमाग ठनक गया, इनके माँ बाप को पालना ही पड़ेगा, उसको भरण पोषण देना पड़ेगा, और उसके तहत अपराध भी दर्ज होगा, जेल भी जाएगा। तो बेहतर ये है कि ये बुज़ुर्ग दादा जो हैं, इनकी पत्नी यानी उनके खुद के माँ बाप, उनको 2 रोटी खिलाने में उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर में रखे, बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाए तो कम से कम उनको सम्मान को ठेस ना पहुँचे, उनको उनके साथ मारपीट ना करे। उसको ये बात पे विचार करना चाहिए, और उसे शर्म भी आनी चाहिए कि वो इतने बुज़ुर्ग व्यक्ति को मारता है। उसका भी समय आएगा, उसकी भी हड्डी जो है कमज़ोर होंगी, उसके शरीर का जो मांस है वो झुर्रियों वाला होगा, और उसके भी बच्चे हैं, उसके भी कहीं ना कहीं उनके बच्चों की शादी होगी, तो फिर उनके साथ ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। ये सिलसिला लंबे समय से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। बुज़ुर्गों के साथ जब इस तरह का व्यवहार होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कल रात को ये खंडवा ज़िले में जो शहर है, वहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर सोए। खुद का घर होने के बाद, खेती बाड़ी होने के बाद, 4 औलादे होने के बाद, अगर वो इस तरीके से रोड पर सो रहे हैं और भूखे प्यासे रात को रह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को शर्म करनी चाहिए। और ये योगेश शर्मा हैं जो LED बेचते हैं। इन्होंने इनको देखा, इनकी बात सुनी, हमें फ़ोन लगाया, और इन्होंने बाकायदा, योगेश शर्मा ने इन्हें भोजन भी कराया। अब ये इनकी औलाद नहीं है, रिश्ते में इनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मानवता और इंसानियत और बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान ने योगेश शर्मा को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इनके माता पिता ने इन्हें संस्कार दिए, और इस व्यक्ति को, जो इनका पुत्र है सारोला का, उसको और उसकी पत्नी को इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर कानून, आपको ये भी बता दें, कानून में प्रावधान है, इनको हज़ारों हज़ार रुपये हर महीना उसको कहीं से भी ला के देना पड़ेगा। अगर कानून इनके बेटे के पीछे पड़ गया तो इनकी अब हम मदद करने जा रहे हैं। प्रयास करेंगे कि इनको इनके घर पर भिजवाएं, और पुलिस के मार्फत इनकी मदद करें, प्रशासन के मार्फत इनकी मदद करें। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति दिखें जिनको मदद की आवश्यकता है, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। दादा, ये दादा को शर्मा जी हैं, इन्होंने 100 रुपये दिए हैं, वो मैं इन्हें दे दूँगा अभी। और अब इन्हें हम बोरगांव चौकी भिजवा रहे हैं। वहाँ के चौकी इंचार्ज से हमने बात कर ली, और वो इनकी मदद करेंगे, इनके बेटे को बुलाकर समझाइश देंगे। दादा ने एक बात और बताई कि कल ये एक केड़ा यानी गोवंश का बच्चा जो है, वो बैल का बच्चा बेच के आए थे, जिसमें इनको कुछ पैसे मिले थे, और घर में जेब से पैसा निकाल कर इनसे झगड़ा करने के लिए, इनको घर से बाहर निकालने के लिए, इनके बेटे ने उस पैसे को जानबूझकर रोड पर डालकर इनको ये कहने की कोशिश की कि आपने पैसा गिरा दिया है, और पैसे भी रख लिए, और फिर इनकी खूब पिटाई की जब इन्होंने इस बात का विरोध किया। उसके बाद ये घर से निकल आए। अब फाइनली
आपको बता दें कि बोरगांव जा रहे हैं, जिस चौकी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का चौकी लगता है बोरगांव, थाना पंधाना है, और पंधाना की बोरगांव चौकी में अब हम इन्हें भेज रहे हैं। बस का रेंट भी दे दिया है, भोजन भी इनको करा दिया है। और दादा जेब में रख लो ना प्लीज़, जेब में रख लो, कोई दिखाना उद्देश्य नहीं है, ये दिखाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि अगर आपके आसपास भी लोग आपको मिलते हैं तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। आदमी की मदद करने से उसकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाती हैं, उसका मन हल्का हो जाता है। और जब भी आपको इनका बेटा मिले, अगर आप पंधाना क्षेत्र में रहते हैं, सारोला के आसपास रहते हैं और आप इनके बेटे को जानते हैं, तो हिंदी भाषा में उसे ज़रूर समझाइएगा कि कानून में भी बहुत सारे प्रावधान हैं कि इनके बेटे को सीधा रहना ही पड़ेगा, और संस्कारों के नाते माता पिता की सेवा करना उनका धर्म है, वो करें। और उनकी जो पत्नी है यानी इनकी जो बहू है, उससे भी हमारा निवेदन है कि दादा कितने साल जिएंगे। दादा की उम्र ऑलरेडी 70 साल है, और भारत में जो है साइंस कहती है कि आदमी की उम्र 70 साल होती है। भगवान करे लंबा जिए, लेकिन कितने साल जिएंगे। इतने साल इनकी बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाओ तो कम से कम आप इन्हें प्रताड़ित मत करो, 2 रोटी दे दो। ये कहीं भी कमरे में खाट पे रहेंगे और आपको कम से कम दुआएं ज़रूर देंगे, क्योंकि आप इनके बेटे की पत्नी हो। तो आप ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें। यश शर्मा हैं, इन्होंने दादा की मदद की, और फाइनली अब इन्हें हम बोरगांव के लिए भिजवा रहे हैं। दादा जो है रवाना हो रहे हैं, खंडवा से इन्हें रवाना कर रहे हैं। खंडवा के लोग सेवा भावी हैं और सेवा में खंडवा का कोई तोड़ नहीं है। एक आदमी की ज़रूरत होती है, 50 आदमी मदद करने आते हैं। लॉकडाउन में पूरे भारत में किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, उसने बात खंडवा में आकर कही थी, पांडे जी इनको ना बोरगांव चौकी भिजवाना है तो इनको बोरगांव वाली बस में बिठवा देना, रेंट दे दिया है, कंडक्टर को समझा देना, ठीक है। चलिए दादा अब अपने उम्मीद है घर पहुंच जाएंगे, और चौकी प्रभारी से हम अपडेट ले लेंगे, और उनसे निवेदन भी हमने कर लिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके बेटे को बुलाकर इनकी जैसा दादा चाहेंगे वैसा होगा। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।